नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरोल क्या है और पैरोल के नियम क्या हैं व पैरोल मिलने के आधार क्या हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। पैरोल क्या है? पैरोल का सीधा साधा अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए उस आरोपी व्यक्ति को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने 24 घंटे के भीतर हाजिर करना होता है। कोर्ट में उस व्यक्ति के अपराध के अनुसार न्यायाधीश के द्वारा सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। पैरोल के लिए अर्जी तभी दाखिल की जा सकती है जब अपराधी सजा काट रहा हो और उसकी अर्जी किसी अदालत में पेंडिंग ना हो। उदाहरण के लिए, यदि आरोपी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, ऐसे में उस बंदी व्यक्ति को उसकी सज़ा की अवधि पूरी न हुई हो या सज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर देने को पैरोल कहते हैं। यह पैरोल बंदी व्यक्ति के अच्छे आचरण को नज़र में रखते हुए दी जाती है। पैरोल पाने के लिए बंदी व्यक्ति के वकील द्वारा एक आवेदन दाखिल करना होता है। पैरोल गंभीर से गंभीर अपराध के अपराधियों को भी मिल सकती है। प्रशासन कैदी की अर्जी को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। प्रशासन कैदी को एक समय विशेष के लिए जेल से रिहा करने से पहले समाज पर इसके असर को भी ध्यान में रखता है। पैरोल एक तरह की अनुमति जैसा है, इसे खारिज भी किया जा सकता है। पैरोल दो तरह की होती है, कस्टडी पैरोल और रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में जब कैदी के परिवार में किसी की मौत हो गई हो या परिवार में किसी की शादी हो या फिर परिवार में कोई सख्त बीमार हो, उस वक्त उसे कस्टडी पैरोल दिया जाता है। इस दौरान आरोपी को जब जेल से बाहर लाया जाता है तो उसके साथ पुलिसकर्मी होते हैं और इसकी अधिकतम अवधि 6 घंटे के लिए होती है। कस्टडी पैरोल के लिए जब कैदी आवेदन करता है तो जेल सुप्रिटेंडेंट इसके लिए आदेश जारी कर सकता है। अगर जेल प्रशासन आपके आवेदन को खारिज करता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। रेगुलर पैरोल दोषी को ही दिया जा सकता है, अंडर ट्रायल को नहीं। अगर दोषी 1 साल की सज़ा काट ली है तो उसे रेगुलर पैरोल दिया जा सकता है। उन मुजरिमों को पैरोल नहीं दिया जा सकता है जिसने रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया हो और दोषी करार दिया गया हो। पैरोल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। इसके साथ जो आतंकवाद या देशद्रोह से संबंधित मामलों में दोषी करार दिया गया हो उसे पैरोल नहीं दिया जा सकता। रेगुलर पैरोल एक बार में 1 महीने के लिए ही दिया जाता है और विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। पैरोल के आधार: अपराधी अपने परिवार व रिश्तेदारों में किसी खुशी या गम में शामिल होने के लिए पैरोल ले सकता है। अपराधी अपने परिवार में कोई मुसीबत आए, जैसे कोई बीमार हो और उसे देखने वाला कोई ना हो, तो उसकी देखभाल के लिए पैरोल ले सकता है। यदि कैदी किसी ऐसे रोग से ग्रसित है या गंभीर रूप से बीमार है और उसका इलाज जेल के चिकित्सालय में नहीं हो सकता है, तो ऐसे में इलाज के लिए उस कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। अपराधी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी पैरोल ले सकता है। अपराधी अपने बैंक अकाउंट के कार्यों व किसी प्रॉपर्टी को बेचने, ट्रांसफ़र करने व वसीयत करने के लिए भी पैरोल ले सकता है। अपराधी अपने किसी सरकारी कार्य को करने के लिए भी पैरोल ले सकता है। अपराधी अपने किसी पारिवारिक रिश्तेदारों में कोई सरकारी कार्रवाई के लिए भी पैरोल ले सकता है। यदि कैदी की कोई संतान नहीं है और ऐसे में वह कैदी और उसकी पत्नी की सहमति के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की पैरोल सजा याफ्ता कैदी को ही मिलती है। इस पैरोल के आवेदन पर बोर्ड डिसीजन लेता है। इसमें जेल प्रशासन या जेल अधीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पैरोल साल में कितनी बार मिलती है? अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो जज अपनी मर्जी से कितनी बार भी अपराधी को पैरोल दे सकता है, मगर जेल में बंद सजा याफ्ता कैदी को साल में 2 बार ही पैरोल मिलती है। लेकिन स्थिति व ज़रूरत के हिसाब से अपराधी को 2 बार से ज़्यादा भी पैरोल दी जा सकती है ताकि वे अपने परिवार में किसी समारोह, दुख सुख में शामिल हो सके। सामान्यतः 1 साल में पैरोल देने का समय किसी कैदी के लिए 4 माह का होता है, जबकि कृषि से संबंधित कैदी के लिए यह समय 6 सप्ताह तक का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि यदि कैदी का आचरण जेल में अच्छा है तो उसे बिना किसी रीजन के भी साल में 2 सप्ताह के लिए पैरोल पर छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने परिवार व समाज से जुड़ा रहे और उसका मानसिक संतुलन भी बना रहे। इससे एक लाभ यह भी मिलने की संभावना होती है कि कैदी में जीवन जीने की व परिवार के पास जाने की इच्छा जागृत हो जाती है, जिससे वे अपना व्यवहार सामान्य बनाए रखता है व परिवार व समाज की चाह में दोबारा अपराध करने से भी तौबा कर सकता है। पैरोल के नियम और शर्तें: पैरोल के नियम अनुसार अपराधी नशा नहीं करेगा, ना ही शराब के अड्डों पर जाएगा। अपराधी शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने की ना चेष्टा करेगा, ना ही उसे किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा।
अपराधी कोई हथियार नहीं रखेगा, ना ही शिकार करेगा तथा देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा, ना जुआ खेलेगा। अपराधी अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताएगा और कानून का पालन करेगा। अपराधी अन्य अपराधियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखेगा। अपराधी बिना इजाज़त शादी नहीं करेगा, ना ही वेश्याओं के पास जाएगा। अपराधी अपने बताए हुए निश्चित क्षेत्र में ही रहेगा, उस क्षेत्र को छोड़कर किसी भी हालत में बाहर नहीं जाएगा। अपराधी अपने पैरोल में मांगे हुए कार्य को करने के अलावा सूर्यास्त होने के बाद बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ घर पर ही रहेगा। अपराधी किसी प्रकार का नाच गाना नहीं करेगा, ना ही कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे समाज में कोई परेशानी हो। पैरोल और उसके नियमों के अनुसार अगर पैरोल परिवार के भरण पोषण के लिए ली गई है तो वे अपनी नौकरी नहीं बदलेगा। अगर किसी हालत में नौकरी बदलनी पड़े तो वह पूरे विवरण के साथ कोर्ट व जेल प्रशासन को सूचित करेगा। साथ ही ऐसा क्यों किया गया, वह किन हालात में किया गया, वह उस नए काम व नौकरी करने की इजाज़त भी लेगा। पैरोल लेके भाग जाना। जो कैदी पैरोल और इसके नियमों पर ना चलकर वापस आने के बजाय भगौड़े हो जाते हैं, ऐसे कैदियों पर पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 1962 के सेक्शन 8 की धारा 2 के तहत कार्रवाई होती है। इसमें 2 साल की कैद व जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पैरोल पर छोड़े जाने के बाद दोबारा जुर्म करता है या पैरोल की शर्तों को तोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे दोबारा पैरोल नहीं मिलेगा। पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को वापस जेल भेजा जाता है और उसे सज़ा का शेष भाग उसको जेल में ही भुगतना पड़ता है। अगर बरी होने के बाद भी अगर वह व्यक्ति किसी और केस में दोबारा पकड़ा जाता है तो भी उसे दोबारा पैरोल नहीं मिलेगा। पैरोल के नियमों को टूटने पर अगर व्यक्ति को व्यवहार अच्छा है तो उसकी सज़ा में अच्छे व्यवहार के कारण कमी हो सकती है, लेकिन ये तय है कि उस व्यक्ति को दोबारा पैरोल नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।